हैं कि हम लोग इस टाइम मौजूद है जनपद संभल में। दरअसल जिस तरह से जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, ये तस्वीर है, मदरसों में अब टेंशन बढ़ने लगी है। कामिल और फाजिल जो कि कोर्स है यूजीसी एक्ट के मुताबिक नहीं रहे, मदरसों के छात्रों का भविष्य खतरे में है। मदरसों में अब नहीं चलेगी कामिल फाजिल की कक्षाएं, हजारों बच्चों का मुकद्दर जो दिख रहा है भविष्य दांव पर लग रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मदरसा छात्र मुश्किल में पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के छात्रों ने लगाई है एक अपील, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह से वो अपील कर रहे हैं कि सरकार से भी उनका कहना है कि सरकार ये पूरी तरह से लागू करे, जिससे कि आगे का हमारा भविष्य क्लियर है। आलिम की 12वीं क्लास के बराबर सर्टिफिकेट होता है, जबकि फाजिल का बराबर बी के बराबर कहलाता है, और हाई स्कूल का जो है मदरसा बोर्ड होता है। जिस तरह से कामिल फाजिल के छात्रों में सुप्रीम कोर्ट में लगाई अपील मिलनी चाहिए, उनको आगे की पढ़ाई की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने डिग्रियों की जिसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। शासन के निर्देश पर मदरसा शिक्षा परिषद कामिल और फाजिल का जिस तरह से पाठ्यक्रम है, जो प्रवेश है, उस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से संभल के कई मदरसे हैं, जिसमें ज़ियाउल-उलूम, हिलाली सराय और भी कई मदरसों के बच्चों से जिस तरह बात की गई है, उन्होंने कहा है कि हमें जो पढ़ाई आगे का सिलसिला लगातार मिलना चाहिए, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं जिस तरह से कामिल फाजिल और भी हमने अभी तालीम हासिल की है, उसके बाद हमारा भविष्य खतरे में, आगे की पढ़ाई किस तरह से मिलेगा। उन्होंने सरकार से अपील की है, योगी और मोदी से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि जो हमारी परीक्षा है वो लागू होनी चाहिए, जो हमारा बोर्ड है वो आगे दूसरे उसमें बोर्ड में शामिल करें, जिससे कि हम आगे पढ़ सके। हम देश की खिदमत करना चाहते हैं, हम उस्ताद बनकर एक ऐसा दिखाना चाहते हैं। अब बच्चों का कहना है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और उसके अलावा उस्ताद बनेंगे, लेकिन वो तब बनेंगे तब इसकी मान्यता होगी, वरना हजारों बच्चों की जिस तरह से अब देखने की बात है, जो उनका सर्टिफिकेट है, चाहे वो कामिल का हो चाहे फाजिल का हो, जिस तरह से है उसकी मान्यता अगर उनको मिलती है तो उनको एक सहूलत मिलेगी, और इसके तहत उन्होंने सबसे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो मदरसा बोर्ड के छात्र है उन पर खतरा मंडरा रहा है। अब देखना ये सरकार किस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट इजाजत देती है और किस तरह से उनकी पढ़ाई चलती है, बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल सभी की अपील है कि हमको इजाजत देनी चाहिए, आगे की हम पढ़ाई करते हैं और देश की खिदमत चाहते हैं। हाँ, जिस तरह से पाबंदी लगाई जा रही है, कोर्ट ने लगाया है, अब क्या कहना है, क्या फ्यूचर है आपका, किस तरह से पढ़ाई जाती है, क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप हमारी अपील करें, हमें दरख्वास्त दें, हमें यूनिवर्सिटी से जोड़ें, या फिर आप अपना एक अलग बनाएं ताकि हम आगे बढ़ सके अपने करियर में। मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी और अच्छी टीचर बन चाहती हूँ मैं, और ताकि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाई कर सकूँ, आगे बढ़ सकूँ, बच्चों को और ज़्यादा अच्छी तालीम दे सकूँ। ज़रा सर क्या कहना है, जिस तरह से ये पाबंदी कोर्ट ने लगाई है, आगे एजुकेशन आप क्या बनना चाहते हैं जिंदगी में, और अगर आप यहाँ तक पढ़े हैं उसके बाद पाबंदी लग जाएगी तो क्या मुकद्दर रहेगा, क्या करेंगे? मैं भी टीचर बनना चाहती हूँ, और अगर ये पाबंदी लग गई तो फिर हमारी आगे की ज़िंदगी जो है वो अंधेरे में चली जाएगी, और हम अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है वो नहीं पा सकते, और भी बच्चों की भी ज़िंदगी जो है वो खराब हो जाएंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हमारे हक में फैसला करना चाहिए, और हमें किसी एजुकेशन इससे जोड़ देना चाहिए, यूनिवर्सिटी से या किसी भी से। नाम मोहम्मद ज़करिया है। जकरिया साहब, जिस तरह से पाबंदी की बात की जा रही है एजुकेशन में, आगे क्या कहना है और किस तरह का बच्चों का मुस्तकबिल रहेगा, और क्या आपकी डिमांड है? ये हमारी डिमांड यही है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी डिमांड है और हुकूमत उत्तर प्रदेश से भी डिमांड है कि बच्चों के कैरियर का मसला है, उनकी तालीम को आगे जारी रखने का मसला है। बहुत सारे बच्चे आगे को तालीम जारी रखना चाहते हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट ने कामिल और फाजिल को रद्द कर दिया है। अब वो सारे के सारे बच्चे परेशान हैं और वो कश्मकश में हैं, क्योंकि इस टाइम मुंशी मौलवी और आलिम के पेपर चल रहे हैं और उनके पेपर नहीं चल रहे हैं। वो सब के सब बच्चे परेशान हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पहला साल हो चुका था, किसी का सेकेंड ईयर हो चुका था, किसी का आखिरी साल था, और वो रोक लगने की वजह से सब के सब बच्चे परेशान हैं। तो मेरी हुकूमत से और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील है कि इनके कैरियर को ख्याल रखते हुए इनका कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई हल निकाला जाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल नूरानी है। मैं जम्मू कश्मीर से यहाँ यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन में पढ़ता हूँ आकर। जिस तरह सरकार कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, क्या अपील करना चाहते हैं, पढ़ने के बाद क्या बनेंगे? जी, हमारा तो एक यही एम है कि हम प्रोफेसर बने इंशाल्लाह, जो कि ग्रेजुएशन के बाद एमए किया जाता है,
एमए के बाद पीएचडी की जाती है, पीएचडी के बाद प्रोफेसर बने। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है, जैसा कि आप सबको मालूम है, कि इसने कोर्ट ने ये याचिका की है कि आगे इस पे बैन लगाया जा रहा है। अगर ये ख़त्म कर दिया गया, आलिम के बाद कामिल और फाजिल अगर ख़त्म हो गया, तो हमारे जो ये गुज़रे हुए साल हैं, ये ज़ाया जाने का ख़तरा है। हमारे इतने साल जो कि हमने सबसे पहले मौलवी किया है, उसके बाद मुंशी किया है, मुंशी के बाद आलिम में पहुँचे, ये हमारा आखिरी साल है। आलिम के बाद हमने कामिल में जाना था, और कोर्ट ने ये बताया कि कामिल और फाजिल को ख़त्म किया जा रहा है। अगर कामिल और फाजिल ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारे कैरियर का सवाल है, हमारे कैरियर बर्बाद होने का ख़तरा है, फिर हमें शुरू से करना पड़ेगा। हम कोर्ट से ये अपील करते हैं कि वो हमारी इस जैसे कि पहले मांग को पूरा करें, जैसा कि पहले चल रहा था वैसे ही चलना दें जी, नहीं तो कोई अच्छा रास्ता फराहम करें। थैंक जी यू। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अबू शामा। अबू शामा, जिस तरह कोर्ट के आदेश है वो पाबंदी लगाई है, क्या चाहते हैं आगे किस तरह पढ़ाई करें, क्या कह रहे हैं? जी जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है कामिल और फाजिल के लिए, इस साल हमारा आलिम है और हम मतलब इससे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, कामिल करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इससे हमारा करियर ख़राब हो सकता है, करियर बर्बाद हो सकता है। और हम हुकूमत से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई आगे मतलब हमारे आलिम से आगे पढ़ना चाहते हैं तो सरकार जो है ना इस पर रोक लगाए या हमें दूसरा कोई रास्ता फराहम करे जिससे हम अपने आगे बढ़ सकें और हमारा करियर बर्बाद ना हो सके। क्या बनना चाहते हैं पढ़ाई करने के बाद? जी अब इस साल आलिम है, आलिम के बाद में कामिल बनना चाहते हैं। उसके बाद क्या है ख्याल आपका? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे? उसके बाद में इंशाल्लाह डॉक्टर या इंजीनियर डॉक्टर की तरफ जाना चाहेंगे।